तो ट्विन टावर पहुंचा रिमोट कंट्रोल सिस्टम। चेन्नई से ट्विन टावर पहुंचे 4 लोग। 3 बॉक्स में पहुंचा रिमोट कंट्रोल सिस्टम। 7 से 9 सेकंड में 9643 होल्स में किया जाएगा ब्लास्ट। तो एक साथ ये ब्लास्ट होगा और ये बता दें ये जो बिल्डिंग है वो धराशायी हो जाएगी और विस्फोट नहीं होगा इस बिल्डिंग में। ये बिल्डिंग सीधे नीचे एक एक कर गिरेगी, क्योंकि आप ये जो काली पट्टी देख रहे हैं विस्फोटक ये है और कुछ इस तरीके से इस विस्फोटक को बैठाया गया है कि एक एक कर ये विस्फोटक जो है उसमें विस्फोट होगा। हालांकि ये एक एक्सप्लोजन नहीं होगा, बाहरी तौर पर जो इसका पूरा मलबा है वो उछल कर नहीं गिरेगा, अक्सर ऐसा होता है, लेकिन ये सीधे एक साथ धड़ाम से नीचे गिरेगा। जैसे ही यहां पर विस्फोट होता रहेगा बिल्डिंग दर बिल्डिंग ये नीचे गिरता जाएगा। नोएडा में ट्विन टावर को गिराने के लिए सीबीआरआई के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर डीपी कानूनगो ने जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ खास बातचीत में बताया कि गैस पाइपलाइन को लेकर क्लियरेंस दिया जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे गैस पाइपलाइन को ढकने के लिए स्टील शीट लगाई गई, इसके साथ इसे बचाने के लिए इसके ऊपर रबर के टार बिछाए गए हैं। ट्विन टावर को गिरा दिया जाएगा, लेकिन इसको लेकर के जिस क्लियरेंस की बात लगातार चल रही है, अब उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं सीबीआरआई के हेड है हमारे साथ डीपी कानूनगो। सर, क्या कुछ तैयारी आपकी तरफ से की गई है और क्लियरेंस जिसका जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है, क्या वो आपकी तरफ से दी? सभी लोगों को पता होगा सुप्रीम कोर्ट के सामने हम लोग कुछ कंडीशन रखे थे कि एडिफिस इंजीनियरिंग और सुपरटेक अगर ये प्रिकॉशनरी मेजर्स या जो चीज़ हमको चाहिए, क्योंकि इसमें ये था कि एक तो सेफ डिमोलिशन होगा ट्विन टावर्स का और हमारा सराउंडिंग्स भी सेफ रहें, जो एटीएस विलेज या जो इकोरबा टावर्स हैं, तो उसमें जो स्ट्रक्चरल ऑडिट, स्ट्रक्चरल एनालिसिस या जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना था वो सारे हम कंडीशन रखे थे और कल उसका जायजा लेने के बाद हम देखे कि सारे चीज़ कर लिया गया है और बीच बीच में हम इंस्पेक्शन करते रहे और उनको गाइड करते रहे कि ऐसा नहीं ऐसा करते रहिए, तो ताकि हम टारगेट 25 का पूरा कर सकें जो कमिटेड था। तो वो चीज़ होने के बाद इट वाज जस्ट लाइक ए टीम वर्क। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये सीबीआरआई के ये से हो गया, कोऑर्डिनेटिंग हुआ और नोएडा अथॉरिटी से सीबीआरआई अपना एक्सपर्ट नॉलेज, एक्सपर्ट एडवाइस दिया। इम्प्लीमेंट करने वाले एडिफिस, जेट डिमोलिशन, सुपरटेक है। ये पांचों चीज़ का या जो भी इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में, पुलिस डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, गेल है, तो ये सारे एक टीम वर्क था कि हमको सक्सेसफुली इसको डिमोलिशन करना है और सेफ डिमोलिशन करना है। और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ अजीत जुड़ चुके हैं। अजीत का हम सीधे रुक कर लेते हैं। अजीत, बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ की हुई है और निर्देशित कर दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि ये मामला छोटा नहीं है, बेहद सावधानी के साथ, सेफ्टी के साथ जो है इस बिल्डिंग को ढहाया जाना है। क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं इस बैठक में? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी बड़े अधिकारियों को बुलाया था और सुबह उन्होंने बैठक की, जिसमें उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा, एसीएस होम अवनीश अवस्थी, नवनीत सहगल, डीजीपी, सभी लोग अफसर थे, आईडीसी के जो चेयरमैन है अरविंद कुमार। और बैठक में सीएम ने साफ कहा कि कड़ाई से अनुपालन किया जाए, सुरक्षा के इंतजाम है उसको किया जाए और 28 जो तारीख है 2:30 बजे इस बिल्डिंग को जमींदोज किया जाएगा और बिल्डिंग गिरेगी नहीं, बिल्डिंग सीधे जमीन में समा जाएगी। तो उसको लेकर बाकायदा 3700 किलो विस्फोटक लगाए गए। तो अलग अलग मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया और यह भी कहा कि जो एरियाज है नो फ्लाइंग जोन घोषित करने को मुख्यमंत्री ने कहा, उसका आदेश भी जारी कर दिया गया। कोई भी हवा में ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर से लेकर कोई भी चीज उस जोन से जो है क्रॉस नहीं करेगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जो तैयारियां हैं, जो इलाके हैं उसको खाली कराए जाएंगे, जो टेक्निकल टीम है वो वहां पर मौजूद रहेगी और उस एरिया को खाली करा के आधे घंटे तक उस पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी उस एरिया से ना कोई जा पाएगा ना वहां रह पाएगा, छतों को खाली कराया जाएगा। उसके बाद आईडीसी जो चेयरमैन है अरविंद कुमार, उनकी तरफ से आदेश जारी किया गया, नोएडा पुलिस कमिश्नर से बात की गई है। तो एक बड़ा आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग है उसको गिराना है, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। उन सब बिंदुओं पर मुख्यमंत्री ने लगभग 1.5 घंटे बैठक की और जो नोएडा के अधिकारी हैं, जो टीम, जो विस्फोटक सामग्री जो आई है, जो डीआरआई के जो अधिकारी हैं, उन सभी से मुख्यमंत्री ने बात की और मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर चीफ सेक्रेटरी, एसीएस होम, डीजीपी को कहा है कि इस पूरे मामले को देखें और आईडीसी चेयरमैन, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन है एसीएस, अरविंद कुमार को जिम्मेदारी दी गई है, लिहाजा उनकी तरफ से आदेश जारी किया गया। तो 28 तारीख को 2:30 बजे ये ध्वस्तीकरण होगा। उससे पहले सभी तैयारियों की मुकम्मल व्यवस्था की जाए, कहीं कोई दिक्कत ना आए, कहीं कोई इशू ना आए, उसको लेकर सीएम ने आज ये बड़ी बैठक की है।
बिल्कुल, और महत्वपूर्ण बैठक भी है यहाँ पर अजीत ही, क्योंकि ट्विन टावर का ये जो पूरा मसला है, जिस तरीके से गिराने की बात इसे हो रही है, उसको लेकर आसपास के लोग जो हैं वो थोड़े डरे हुए भी हैं यहाँ पर। इस वक्त हमारे साथ नलनी हमारी सहयोगी बनी हुई है, नलनी का भी हम रुख कर लेते हैं, नलनी के पास चलते हैं। नलनी, यहाँ पर अगर बात की जाए, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं, किस तरीके की तैयारियां आपको देखने को मिल रही है? और क्योंकि लगातार आप सुबह से लोगों से बातचीत भी कर रही हैं, जाहिर है कि लोगों में थोड़ा डर होगा, लेकिन उस डर को किस तरीके से मिटाया जा रहा है? क्या सेफ्टी नॉर्म्स अपनाए जा रहे हैं? देखिए शिल्पा, सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखा देती हूँ। अभी हम ट्विन टावर के पास ही खड़े हैं और यहाँ पर जो सोसाइटी है, बगल में कैमरा पर्सन को चाहेंगे सोसाइटी भी दिखाएं। यहाँ पर जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, उनका कहना है कि हम पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर है, लेकिन हमारी तरफ से भी कुछ व्यवस्थाएं की गई। हमने कर्टेंस लगा दिए, हमने प्लास्टिक लगा दिया है, यानी कि डेफिनेटली पॉल्यूशन होगा, धूल उड़ेगी। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के लिहाज से लोग सतर्क हैं। लेकिन वहीं दूसरी बार आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने बातचीत भी की है। उनका कहना है कि पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई है नीचे से। ये जरा ट्विन टावर देखिए, नीचे से ध्वस्तीकरण का काम शुरू होगा, नीचे से ब्लास्ट करना शुरू किया जाएगा, धीरे 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 करके डेमोलिश। ये पूरी बिल्डिंग 9 सेकंड के अंदर डेमोलिश हो जाएगी और पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। सिर्फ 9 सेकंड के अंदर ये गगनचुंबी इमारत ढह जाएगी। एक और अपडेट आपको जल्दी से दे देते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में समीक्षा बैठक की है। वहां पर उन्होंने कहा है, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि नोएडा अथॉरिटी की तरफ से और सुपरटेक के मिली भगत की वजह से ये पूरी बिल्डिंग तैयार की गई है, सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर। क्योंकि देखिए, आपको गैप यहाँ पर नजर नहीं आ रहा होगा, 16 मीटर का गैप होना चाहिए, लेकिन गैप बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ 8 मीटर का गैप रखा गया। यानी कि बहुत ही रिस्की तरीके से इस पूरी बिल्डिंग का निर्माण किया गया था। और इसमें जो हजारों की संख्या में लोगों ने फ्लैट्स लिए थे, उन्हें 12% ब्याज दर के साथ वापस पैसे लौटाने के निर्देश भी दिए गए। इनफैक्ट ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कह दिया है कि जो भी लापरवाही बरतते हुए अधिकारी पाए गए हैं, उनकी रिपोर्ट तलब की जाएगी। यानी कि उनकी पूरी लिस्ट तैयार की जाएगी कि सुपरटेक और नोएडा अथॉरिटी की मिली भगत की वजह से जो भी अधिकारी पाए गए थे, किस अधिकारी के रहते ये पूरी बिल्डिंग तैयार हुई थी, उनके अब लिस्ट तैयार होंगे, उनके अब नाम तैयार होंगे और उनके ऊपर भी गाज गिरनी तय हो जाएगी। लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं, पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ पर देखिए, यानी कि पूरी तरीके से तैयार है। इंतजार